नमस्ते। आज हम एक बहुत ही वायरल सब्जी प्रेम कहानी की परतों को छीलने वाले हैं। ये कहानी है प्यार, टकराव और बगावत की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त डिक्लेरेशन से। ये वो पल है जो हमारे दो सब्जी किरदारों के बीच एक रोमांटिक कनेक्शन तुरंत सेट कर देता है। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा दिल से दिल तक। और इसी डिक्लेरेशन के साथ हम कहानी के पहले एक्ट में आ जाते हैं, प्यार का इकरार। यही हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर्स का जो बॉन्ड है वो कितना गहरा है, और यही वो नींव है जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। तो हमारी हीरो कौन है? एक तरफ है हमारा गाजर और दूसरी तरफ मूली। भले ही ये कहानी सब्जियों की है, पर इसकी जो फीलिंग है वो तो बिल्कुल यूनिवर्सल है। मतलब दो लोगों का मिलना और एक दूसरे में ही अपनी पूरी दुनिया को ढूंढ लेना। और बात यह है कि ये प्यार एक तरफा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मूली का जवाब गाजर की फीलिंग्स को ही दिखाता है, और ये एक तरह से तूफान के आने से पहले की शांति जैसा है। सब कुछ परफेक्ट है, और यही परफेक्ट सीन आगे आने वाले ड्रामा को और भी असरदार बना देगा। लेकिन ये जो खुशी का माहौल है ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कहानी में अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला है। हमारे लवर्स की दुनिया अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है अपनी मर्जी का प्यार और दूसरी तरफ है परिवार का फैसला। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमेशा से चला आ रहा है, बस यहाँ इसे सब्जियों की दुनिया में दिखाया गया है, जो ये साबित करता है कि दिल के मामले तो भाई हर जगह एक जैसे ही होते हैं। और फिर आता है वो बॉम्बशेल अनाउंसमेंट जो उनके सारे सपनों पर पानी फेर देता है। पापा ने मूली की शादी चुकंदर से तय कर दी है। चुकंदर जो अब इन दोनों के प्यार के बीच में एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है। ध्यान दीजिए, ये कोई सजेशन नहीं है, ये तो एक फरमान है, एक ऑर्डर। इस लाइन में जो एक फाइनलिटी है ना, करनी ही होगी, उससे साफ है कि अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पर हमारी हीरोइन मूली वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसका जो तुरंत और फर्म जवाब आता है वो अथॉरिटी के खिलाफ रिबेलियन की पहली चिंगारी है। ये एक टर्निंग पॉइंट है जहां वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक विद्रोही बन जाती है। तो अब मूली एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ परिवार का फैसला। उसका अगला कदम सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि गाजर की भी जिंदगी का फैसला करेगा। तो अब सवाल यह है कि वो करेंगे क्या? उनका सल्यूशन एक बहुत ही बोल्ड लाइफ चेंजिंग फैसला। और यहीं से हम कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में आते हैं, भागने का फैसला। ये वो पल है जो वो अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। अब मूली ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रही, वो गाजर को फोन करती है, और अब ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन दोनों की बन जाती है। उसके शब्दों से पता चलता है कि वो कितनी डेस्परेट है और सिचुएशन कितनी गंभीर है। उनकी जो बात होती है ना, बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें ही पूरा प्लान बन जाता है। स्टेप 1 मूली का वो डेस्परेट कॉल, स्टेप 2 गाजर का वो बोल्ड प्रपोजल कि चलो भाग चलते हैं, और स्टेप 3 मूली का तुरंत हाँ कह देना। सब कुछ कितनी तेजी से होता है, इससे पता चलता है कि वो अपने प्यार के लिए कितना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। तो गाजर का प्लान लड़ने का नहीं बल्कि भाग जाने का है। वो सिस्टम से टकराने के बजाय उससे दूर जाने का रास्ता चुनता है। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं है, ये तो अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने जैसा एक बोल्ड स्टेटमेंट है। और मूली का जवाब, ठीक है, मैं तैयार हूं। मतलब एक पल की भी देरी नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं। ये छोटा सा सेंटेंस दिखाता है कि वो कितनी कमिटेड है और कितनी हिम्मती भी। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स वाला मोमेंट। गाजर आ चुका है, वो कहता है चलो हम अभी यहीं से भाग चलते हैं, अभी यहीं से। इस बात पे गौर कीजिए कितनी अर्जेंसी है इन शब्दों में। मतलब अब सोचने का, रुकने का कोई टाइम नहीं है। उनका फ्यूचर इसी एक पल पर टिका है। और बस कहानी हमें यहीं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये दोनों लवर्स भागने में कामयाब होंगे या उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस छोटी सी सिंपल सी कहानी को इतना यादगार बना देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।